स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में साइंस का जो है पेपर देखिए 2024 का है। यहाँ पर चूंकि हमने 2024 का तीन पेपर लाए हैं, तो जिसमें देखिए 824 है ये IO। ओके, तो यहाँ पर जो पेपर कोड है वो कौन सा IO है। आप लोग पेपर को देखकर आसान से समझ सकते हैं कि किस प्रकार का पेपर बन सकता है या फिर किस तरह का बना था पिछले वर्ष। ठीक है ना, ये सब नियम कानून आप लोगों को तो लगभग पता ही होगा। इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे देखिए प्रश्न पत्र दो खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। ओके, खंड अ तथा खंड ब तीन उपभागों उपभाग 1, 2, 3 में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर आपको चुन करके उसमें OMR सीट में भरने रहते हैं। ओके, तो OMR सीट भरने का देखिए प्रोसेस भी मैंने एक लेक्चर में बताया है कि आप उसको पहले करें या तो बाद में करें, आपको जो भी मन करे वो करें, बट टाइम का मैनेजमेंट किस तरह से करना है इसका भी लेक्चर हमने बनाया है। अब देखिए खंड अ, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है ना। खंड ब में डिस्क्रिप्टिव पूरा क्वेश्चन होते हैं यानी वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख सब कुछ लिखे जाते हैं, कितने अंक का है सब कुछ अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। हमको इस पर ज्यादा नहीं फोकस करना है, यहाँ से आप लोग समझिए। देखिए एक चीज और, प्राविधिक कला का हमने इस चैनल पर जो है संपूर्ण तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है। कुछ चीज हो गया, थोड़ा बहुत और बचा, तो आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। पूरा समझ लीजिए 95 प्लस का एकदम गारंटी है। ओके, अब यहाँ से आइए देखिए पूरा MCQ देखिए। अब यहाँ पर दिया कि खंड अ पार्ट ए बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश करेंगे, हिंदी वाले अपना हिंदी करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ पर दिए रहा है कि कौन सा लेंस जो है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आपको इसमें ज्ञात होना चाहिए कि इसमें देखिए उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना, छोटे अक्षरों को बड़ा दिखाता है उत्तल लेंस। तो अवतल तो वैसे ही कट गया। अब फोकस दूरी की बात है तो आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे P बराबर 1/f। तो f जिसका कम होगा उसके P ज्यादा होगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। ठीक है ना। वैसे अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई लगता है कि एरर है, गलती है, तो आप लोग उत्तर कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है ना। वैसे हमको यहाँ पर पूरा आंसर बताना भी नहीं है। ठीक, मैथ का जो है पोर्शन मैंने बताया था। ओके, अब देखिए तारों का टिमटिमाना, ये तो हमेशा मैंने देखा है, कई बार जो है पूछ लिया था। ठीक है ना। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ओके, तो इसका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो ये आप लोग उत्तल दर्पण का जो आप लगभग 5-6 होते हैं ना, तो उसको आप लोग पूरा सब कुछ समझ लीजिएगा। जैसे लेंस का और दर्पण का दोनों को श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होता है। तो सबसे अधिक विचलन कोण किसका होता है? आप कहेंगे कि सबसे अधिक विचलन कोण जब आप लोग विबज्योर से देखेंगे तो वहां से इसका आंसर बता देंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर, कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पहला क्या दे रहा है? ओम। तो ओम किसका है? आप कहेंगे प्रतिरोध का है। वाट किसका है? शक्ति का। तो देखिए इतना अगर मिल गया तो जैसे देखिए पहले का क्या मिला है? 2, तो पहले का 2 यहाँ है, पहले का 2 यहाँ है। ओके, दूसरे का कौन सा है? वाट किसका है? शक्ति का। तो 3, दूसरे का 3, ये सही हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ओके, तो देखिए वैसे प्रश्न तो बहुत ही आसान ही बना है। और देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, R व 2R प्रतिरोधों के 2 तारों के तो पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 तब R1/R2 होगा। तो देखिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान पूर्वक सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले R एवं 2R 2 प्रतिरोध है, दोनों प्रतिरोधों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे अगर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते ये कितना हो जाएगा? 3R। ठीक है ना। और जैसे ही जब इसको उल्टे में जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? थोड़ा सा जैसे देखिए अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यहां से हो जाएगा R और 2R कितना? 3R। ओके, जब समांतर में जोड़ेंगे तो समांतर का फार्मूला क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R। अब देखिए इसको R1 मान लेते हैं, तो 1/R1 इक्वल टू 2R प्लस R। तो यहां से हो जाएगा 3R अपान में 2R स्क्वायर। ये हो गया। ये तो 1/R1 की वैल्यू है। जब हम R1 का वैल्यू निकालेंगे तो 2R स्क्वायर अपान
3R, और यहाँ पर कह रहा है R1/R2 होगा। तो पहला देखिए, पहला क्या था श्रेणी में, तो श्रेणी में आया 3R, तो 3R अपान, उसके बाद यहाँ पर कितना आ रहा है, R1 की वैल्यू कितना है 3R अपान 2R², यानी यहाँ से हो जाएगा 2R² और 3R नीचे है तो उल्टा ऊपर जाएगा 3R हो जाएगा, R कट गया R² से, तो 9/2, कहीं आंसर है सी आ गया 9/2, ठीक है ना। तो इस तरह आसान ही होते हैं, तो आपको इसको करना है। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग आरोपित बल की दिशा लगाएंगे जब उसमें, ठीक है ना, तो आराम से कर लेंगे, पढ़े होंगे तो कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है, तो प्रोपेनॉल है, ठीक है ना, तो लगभग CHO होता है, CHO ग्रुप। उदासीन घोल का पीएच मान होता है, तो उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। ओके, निम्नलिखित में से कीटोन है, तो कीटोन मेथनॉल तो हो ही नहीं सकता, एथेनॉल होगा ही नहीं। मेथनॉल का CH3OH, इसमें C2H5OH होता है। प्रोपीन का सिंपली प्रोप है, मेथ एथ प्रोप, तो CH3CH2, ये हो जाएगा डबल वन। प्रोपेनोन, देखिए ये चीज आ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कीटोन फंक्शन। ओके, कीटोन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए MCQ कितने आसान है प्रश्न, आपको आसान आसान मिल जा रहे हैं। ओके, जब आगे चलते हैं तो देखिए ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है Au, और Ag है ये कि पोटेशियम है, ये कॉपर है। आप लोग पढ़े होंगे तो इसको कर सकते हैं। कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया, ठीक। ये देखिए तीनों, वैसे भी इसको मैं बता दूं आप लोगों को, निष्कापन, प्रगलन, भर्जन और अयस्क का संधिकरण, ये सब आप लोग इसका डिफिनेशन रख लीजिएगा, क्योंकि रिटन प्रश्न में ये बहुत इंपॉर्टेंट का रोल अदा करेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा कि रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 FeSO4 प्लस Cu कौन सा है, तो आपको ये देखकर ही पता चल गया होगा कि ये था, इसको इसका जगह ले लिया, इसको भेज दिया बाहर, तो विस्थापन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए केमिस्ट्री में इतने आसान है। अब थोड़ा बायोलॉजी पर आते हैं, तो बायोलॉजी आपको पता ही होगा, सब कुछ जो होगा आपको याद ही होना चाहिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सब कुछ है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। अब उसके बाद देखिए ये हो गया टेस्टोस्टेरोन, साइटोकिनिन एंड एक है एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, ठीक, ये है। तो आपको इसमें पढ़े होंगे तो कर लेंगे। पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में परागकण होंगे, ये सब हो गया, ठीक। ये है देखिए पुनरुद्भवन या पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है, लगभग हाइड्रा में होता है, ठीक है ना। खैर आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा पूरे आंसर को। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, ये सब देखिए सिनेप्स दिया है, फिर उसके बाद ऑक्सीन, जिब्रेलिन, डायाफ्राम। ओके, निम्न में से एक परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है शेर, हरे पौधे, हिरण, वर्षा। ओके, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के किन लक्षणों का अध्ययन किया था, तो गोल, झुर्रीदार, सफेद, बैगनी फूल, लंबे बौने, इनमें से लगभग सभी को ही किया था। लेकिन एक चीज और, मेंडल का नियम आप लोग पूरा बढ़िया से सब कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के दो प्राकृतिक घटनाएं बताइए, तो ये तो सिंपल, देखिए दो घटना बता देते हैं तो 2 नंबर आपके झोली में आ गए। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो दृष्टि दोष 2-3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि, दूरदर्शी, उसके बाद किसी किसी को दोनों हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों हो गया। वैसे भी दोष वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, जब मैं तैयारी पढ़ रहा था तो दोनों में से पूछा था, मेरा हर बार गलत ही हो जाता था, मैं उल्टा लिख देता था। उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कभी से कि इसमें ये बोर्ड का प्रश्न है, आपको पता ही चल रहा है, क्योंकि ये पेपर कोड से इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न प्रकाश से आया है। देखिए अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। देखिए सीधे देखिए 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 4, फिर उसके बाद देखिए 2 नंबर यहाँ से, ये सब पूरा 8 नंबर का उसी से रिलेटेड ही है पूरा प्रश्न, और कहीं से आया ही नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाना है। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। ओके, तो ये तो आसान है प्रश्न है, IBL sin थीटा वाला फार्मूला है, कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम,
ये भी आसान ही है। फ्लेमिंग ने 2 नियम दिया था, बाएं और दाएं हाथ का नियम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप लोग देखिए, जो भी चीज है, जैसे पूरे एमसीक्यू के लिए सिंपली आपको पूरा थ्योरी तैयार रहना चाहिए, और पूरा थ्योरी अगर डिफिनेशन तैयार रहेगा तो बहुत ही अच्छे अंक आप लोग ला सकते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक का नाम तथा अवकरण के रंग लिखिए। सब कुछ इसमें देखिए, कितने तार लगते हैं, उसके बाद नाम लिखना है, फिर उसके बाद रंग लिखना है। ओके, अब आते हैं उपभाग 2 में, जिसमें केमिस्ट्री में है। देखिए, एसिटिलीन का आपको इसमें क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखिए। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम लिखना है। ओके, ये दोनों हो गया। देखिए, एथेनॉल के 2, अब इसमें आपको क्या है, एथेनॉल आपको पढ़ना है, तो एथेनॉल का 2 आपको रासायनिक अभिक्रिया का उल्लेख करना है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए, ये तो 5वां हो गया, कितने नंबर का है, 1 + 1 नंबर का, 2 नंबर का, ये 4 नंबर का, ठीक। 6वां पे आते हैं, तो दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इनके 2 उदाहरणों को रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए, इसमें केमिस्ट्री में वैसे देखा जाए तो रासायनिक समीकरण लगभग यहाँ भी बोला है, यहाँ भी, यहाँ पर सक्रिय श्रेणी को समझाइए, इसके एक उपयोग लिखिए, ठीक। ये देखिए, अम्ल तथा क्षार से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए। पीएच का उपयोग है, आप लोग पढ़े होंगे तो पता है, वैसे कभी कभी एसिडिटी जो होता है उसी के रीजन से होता है, पीएच के। विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा 2 उपयोग लिखिए। अगर ये सब नहीं भी करना है तो अथवा में आइए, ये टिप्पणी कर दीजिए आप मिसेल पे, संचारण पे, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति पे, ठीक है ना। तो देखिए, इतने प्रश्न हो गए। और उसके बाद अब आते हैं बायोलॉजी पे। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से। तो बायोलॉजी में आपको पता ही होना चाहिए, चित्र उत्र ज्यादा पूछता है, तो चित्र को सब कुछ तैयार कर ले। अब यहाँ देखिए, 9 नंबर प्रश्न, ये तो खतरा ही हो गया, क्योंकि मानव हृदय, अब संक्षिप्त टिप्पणी मानव हृदय पे तो अभी भी लिखना है, तो बहुत लिखा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण पर भी। इसका थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा क्या, बहुत कठिन है। 10वां नंबर प्रश्न, ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ओजोन परत देखिए, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके जो थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ओजोन परत है, आजकल तो बहुत छीड़ हो गया है। ओके, और थोड़ा सा इस पे आते हैं। देखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है लिंग निर्धारण पे और मेंडल के नियम पे। तो देखिए, 6 नंबर का अगर प्रश्न है तो लिंग निर्धारण तो आप लोग लिख ही देंगे, डायग्राम बना देंगे तो कंफर्म हो गया नंबर। अब मेंडल के नियम तीनों लिख देंगे टॉपिक डालकर, तो वो भी नंबर कंफर्म हो गया। और मानव हार्मोन पर एक निबंध लिखिए, तो इसको छोड़ ही देंगे तो भी बेहतर ही है, बट आपकी जैसी इच्छा, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है, देखिए, पेपर तो बहुत ही आसान था। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मन लगाकर पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर पा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, अभी हमारे पास 2 पेपर और है, दोनों को दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसा भी होगा, जो भी होगा, कमेंट में जरूर बताइए कि कितने नंबर का आप लोग कर ले रहे हैं, कर सकते हैं, उसको भी आप लोग बताइएगा। जो एमसीक्यू आपको लगते हैं कि नहीं इसका आंसर ये है, हमको बताना चाहिए, तो आप लोग उसको दिल खोलकर बता सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।